जीव दूसरे जीव को खाकर ही जिंदा है, ये भी इस संसार का नियम। जीव जीवस्य भक्षणम, सो यू आर एग्जिस्टिंग ऑन अदर लाइफ, सो व्हेनेवर यू आर ईटिंग सम लाइफ। तो जब भी आप आहार कर रहे हो, आप किसी जीव की हिंसा करके ही आहार कर रहे हो। सो बेसिकली आहार इज हिंसा, एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स व्हाट, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अनहारीपना। हमारी आत्मा जो है, जिसको भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, आत्मा में लीन होने जा रहे हैं ना। तो हमको हमारी जो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसको बीट करना होगा। वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट हंगर, भूख जो हमसे सहन नहीं होती है उसको टॉलरेट करना सीखना है। तो जब अब टॉलरेट की डायरेक्शन में जाओगे तो ये काय क्लेश हो जाएगा, ये शरीर को टॉर्चर करना हो जाएगा। आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। मैं अगेन बार बार आप लोग को क्लियर करूंगी कि खाली व्यवहार नहीं से धर्म आराधना करोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आपके ऊपर कुछ टॉर्चर किया जा रहा है। नहीं, आपको निश्चय नए के बेस पे ही सारी आराधना करनी है। और निश्चय नए के बेस पे क्या करोगे, आत्मा अपने स्वभाव में लीन होने का प्रयास कर रही है। भोजन का त्याग तो स्वतः हो रहा है नेचुरली। और इसीलिए आप ये बात सुना होगा अपने जिनवाणी के अंदर कि तप कैसा करना है, यथाशक्ति तप करना है। यथाशक्ति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यथाशक्ति। आपका शरीर जब तक आपके टॉलरेंस लेवल को सपोर्ट करता है, समता में जब तक है आप समभाव पूर्वक अपनी शक्ति अनुसार जितना तप कर सके उतना ही तप करना है। कहीं पे भी ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि भाई आप उपवास करोगे तो ही मोक्ष मिलेगा, नौकार्सी से मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी कौन से तप को सूटेबल है, दैट यू हैव टू चूज। यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं। शक्ति से कम भी नहीं करना है, शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना है। शक्ति से कम करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप तप कर रहे हो, क्योंकि आपकी शक्ति है और आप नहीं कर रहे हो। तो ये भी इनजस्टिस है। और आपकी शक्ति नहीं है, आप लेट कर, है ना, क्या बोलते हैं, खड़े रहने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, आप खाली बस सो कर तप कर रहे हो, अपनी शक्ति से बियॉन्ड जाकर कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो नॉट द तप। तो यथाशक्ति तप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनशन के अंदर वैरायटी ऑफ तपस्या, जितनी भी तपस्याओं का नाम आपने अब तक सुना है वो सारे अनशन के अंदर आ जाएंगे। आप 20 स्थानक तप बोलो, आप पंचमी तप बोलो, आप और जितने भी तप आप जानते हो, मासक श्रवण तप बोलो, अठाई बोलो, जितने भी तपस्याएं हैं जहां हम भोजन को कंट्रोल में ले रहे हैं, हम अपने हंगर को बीट करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट ऑल कम्स अंडर अनशन तप। तो जितने भी नौकार्सी, पोरसी, 60 पोरसी, एकाशना, व्यासना, उपवास, आयम्बिल, बेला, तेला, अठाई, अठम, जो भी तपस्या आप जानते हो वो सारी तपस्याएं अनशन के अंदर आ जाती है। और अनशन का एक ही कंडीशन है, यथाशक्ति तप करना है। यथाशक्ति होगा तो ही आप संभाव को डेवलप करोगे। आपको 3 डेफिनेशन दिए हैं, तीनों डेफिनेशन वर्कआउट होने चाहिए। आप भोजन का त्याग भी करोगे, अपनी इच्छाओं का त्याग भी करोगे मेंटल लेवल पर, और स्पिरिचुअल लेवल पर आप समता को बढ़ाओगे। ये 3 जब वर्क करेंगे तभी आपका सम्यक तप इज एक्चुअली वर्किंग। और आपके संकल्प में क्या होगा, संकल्प में ये होगा कि मेरी सारी तप की शक्ति कर्म की निर्जरा के लिए लगे, आत्मा की शुद्धि के लिए लगे, मुक्ति के लिए लगे। इस संकल्प से करना है, केवल और केवल इसी कारण से आपको तप करना है। दूसरे कोई भी कारण से यदि आप तप करते हो तो बंधन होता है, निर्जरा नहीं होती है, ये ध्यान देना। अगर आपके अशुभ संकल्प है तो पाप का बंध होगा, और शुभ संकल्प है तो पुण्य का बंध होगा। और अगर केवल एक संकल्प है जो आत्म शुद्धि का संकल्प है तो ही निर्जरा होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो आपके संकल्प के लेवल पर आत्म शुद्धि होगा। सो अनशन जो फर्स्ट लेवल है उसके अंदर हमने संकल्प कर लिया कि मैं आज उपवास करूंगी, या मैं पर्युषण के 8 दिन में 28 करूंगी। वॉटेवर संकल्प आप कर रहे हो वो अनशन में आप करोगे, और अपनी शक्ति अनुसार। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हर साल पर्युषण पर्व में 8 दिन 28 कर लेते हैं। उनकी शरीर की शक्ति है, उनकी संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग है, फिजिकली उनकी बॉडी इतनी सपोर्ट कर रही है, एंड दे आर एबल टू डू। सो वी शुड डू। और इसीलिए जो हमारी शक्ति है उसको पहचानो और अपनी शक्ति के अनुसार तप करो, तो आपके कर्म की निर्जरा अवश्य होगी। राइट? तो फर्स्ट लेवल में अनशन है। अशन में 4 प्रकार के हैं जो हम पचखाण में बोलते हैं, असनम, पाणम, खाइमम और साइमम। ये 4 शब्द का प्रयोग बार बार होता है। मैं श्वेतांबर मंदिर मार्गी ट्रेडिशन के अनुसार पचखाण का मीनिंग बता रही हूँ।
दूसरे संप्रदाय में और कुछ तरीके से भी हो सकता है। वॉट एवर इज इन माई नॉलेज आई वॉन्ट टू शेयर दैट। तो असनम, पाणम, खाइमम और साइमम, ये 4 प्रकार के आहार आगम वाणी में आते हैं। आहार, असनम यानी आहार, पानी, और खाइमम यानी खादिम, और साइमम यानी स्वादिम। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ फूड। तो पहला आहार है जो मेन कोर्स का आहार होता है, रोटी, चावल, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग लेते हैं वो सब आहार में आता है। और पानम में केवल पानी आता है। खादिम के अंदर जो आता है वो सारे खाने जो मेन कोर्स के अलावा है, जैसे फ्रूट्स, दूध, जो भी मेन ड्राई फ्रूट्स, जो भी मेन कोर्स के अलावा आप जो भी खाते हो वो सारे खादिम में आते हैं। और स्वादिम जो है वो स्वाद बढ़ाने के लिए जो सारी चीज़ें आती है, जिसमें मुखवास वगैरह है, ये सारे सब स्वादिम में आते हैं जो स्वाद बढ़ाते हैं। सो इस प्रकार से 4 प्रकार के आहार बताए गए हैं। तो जब हम अनशन तप करते हैं तो हम कभी तिव्यम्पी आहारम करते हैं, कभी चौव्यम्पी आहारम करते हैं। चौव्यम्पी आहारम में आप चौव्यार उपवास वगैरह में 4 आहार का त्याग करते हो, और जब तिव्यम्पी आहारम कहते हो तब 3 आहार का त्याग करते हो। तो उसमें असनम, खाइमम, सायम इस प्रकार से बोलना है, पानी की छूट हो जाती है आपको। तो ये सारे बेसिकली अनशन तप के हैं। अब कहते हैं कि आहार भी हम 3 जगह से लेते हैं, ये भी अगर आपको नहीं ध्यान हो तो मैं बता देती हूँ। एक तो है कवल आहार जो ओरली हम लेते हैं, मुंह से लेते हैं। दूसरा है रोम आहार, यानी जो हमारे बॉडी के एक एक रोम छिद्र से लेते हैं। और तीसरा है ओज आहार, जो हम नाभि के मुंह से लेते हैं। तो जब माता के गर्भ में होते हैं तो हम नाभि से ही भोजन करते हैं, है ना, नाभि से ही माता से कनेक्टेड रहते हैं। और 9 महीना हमारा जो मुंह है वो हमारा नाभि होता है, और वहाँ से भोजन लिया जाता है, और उसको ओज आहार कहते हैं। और जब बहुत सारी गर्मी होती है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी शरीर में से पानी निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, हमारे रोम छिद्रों में से निकल जाता है ना। और बहुत सारी ठंडी होती है तो हमें बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो वातावरण में से पानी हम कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, ओरली नहीं ले रहे, पर हमारे एक एक रोम से हमने पानी को ग्रहण किया है, तो इसीलिए हमको बार बार जो है यूरिन जाना पड़ता है ठंडी के दिनों में। तो रोम आहार यानी जो रोम छिद्रों से लिया जाता है, और कवल आहार यानी हम मुंह से लेते हैं। सो 32 कवल आहार एक स्टैंडर्ड बताया है, यानी 32 कौवे के अंदर हमारा भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। हेल्दी फूड का जो है बताया गया है स्टैंडर्ड ये कि 32 कवल आहार से अधिक आहार हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। सो दिस इज हाउ 3 वेज जो हम खाना लेते हैं। तो अनशन तप के अंदर हम जो भी बात करें वो सब कवल आहार की बात हो रही है। ओके, सो कवल आहार के अंदर हम सारे जो है 4 आहार को त्याग करते हैं या 3 आहार का त्याग करते हैं, कितने समय के लिए करते हैं, ये सब हमारे पचकांड और संकल्प के ऊपर डिपेंड है।